नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मैं पवन शुक्ला आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। पिछले 20 साल से सुंदरकांड कर रहे हैं हम लोग। जो कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मैंने अक्सर देखा है यहाँ पे कि ऐसा कोई भी चैनल या जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग इसका हिंदी में सरलार्थ जैसा हम समझना चाहते हैं वैसा समझ पाएँ। तो इसी प्रयास में जो कुछ भी गलतियाँ हों उसे क्षमा करें। इसके अलावा दो समस्याएं मूलभूत और हैं। एक तो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो इस पाठ से छूटती जा रही है, इस संस्कार से छूटती जा रही है। जो ज्ञान का खजाना है, संस्कार का खजाना है, इससे छूटती जा रही है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम कहीं सुंदरकांड करने जाते हैं तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं, बहुत महिलाएं पुरुष ऐसे हैं जो इसकी हिंदी नहीं जानती हैं। तो आइए, अज्ञानतावश जो कुछ भी मैं बता सकता हूँ वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये पूरी एक सीरीज़ होगी। इसमें पहले मैं आपको 3-3, 4-4 दोहे करके बताऊंगा। उसके बाद इसको और ज़्यादा डिटेल में आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा आपको। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत सुंदरकांड से ना होकर किष्किंधा कांड से हम शुरू करते हैं, जहाँ पर कई लोग किष्किंधा कांड से भी शुरू करना चाहते हैं, उनकी सोच है। तो शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री राम। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जा सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। किष्किंधा कांड से शुरू करने की वजह यह है कि यहाँ पे जब सीता माता की खोज में हनुमान जी जाने वाले हैं तो उससे पहले जितने भी योद्धा हैं, जितने भी वानर हैं, जामवंत हैं, हनुमान जी हैं, सुग्रीव जी हैं, ये सब समुद्र किनारे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। संशय क्या है मन में कि कौन जाएगा और पता लगा कर आएगा। तो जामवंत जी यहाँ पर कोशिश करते हैं। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तनु बरनी न जाय, उभय घरी महदीनी साध प्रदक्षिणी धाय। जामवंत जी कह रहे हैं बलि के बांधते समय प्रभु इतना बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता। राजा बलि को जब प्रभु जी बांध रहे थे तो उनका शरीर और आकार बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जामवंत जी ने एक ही घड़ी में 7 चक्कर मार दिए थे पृथ्वी के, 7 परिक्रमाएं कर ली थी उस वक्त। पर चूंकि अब जामवंत जी बूढ़े हो चुके हैं तो इस पंक्ति में उन्होंने ये बताना चाहा कि अब मेरी उम्र हो चुकी है। एक समय ऐसा था जब मैं ऊर्जा से ओतप्रोत था और मैं प्रयास करता था और मैंने ये करके दिखाया कि 2 घड़ी के अंदर, 2 पल के अंदर 7 चक्कर काट लिए थे। अब उन्होंने बात अंगद जी से की। तो जो पहला दोहा आप देख रहे हैं, अंगद कहें जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछ फिरती बारा। इसमें कहना चाहते हैं, अंगद जी कहते हैं कि चला तो मैं जाऊंगा पार, लेकिन सीता माता जी का पता भी लगा लूँगा, लेकिन वापस आते वक्त मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। हो सकता है मेरे सामर्थ्य के बाहर हो सकता है मैं ये ना कर पाऊँ। तो उन्हें शंका है थोड़ा यहाँ। जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किमि सबही कर नायक। अंगद जी ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा। इस पर जामवंत जी ने कहा हे आप हर तरह से योग्य हैं, आप सबके नेता हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप क्यों नहीं जा सकते, तुम्हें कैसे भेजा जाए, क्योंकि आप एक नायक हैं, आपके अंदर बल और बुद्धि दोनों की कमी नहीं है। उसके आगे देखते, कहे रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान ने ध्याना। जब उन्होंने शंका को दिखाया अंगद जी ने, तो जामवंत जी ने सोचा किसी को तो भेजना ही है। तो हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, आप क्यों चुप हैं, आप तो पवन के पुत्र हैं, आपके अंदर उन्हीं के समान बल है, आप बुद्धि विवेक विज्ञान और हर तरह के गुणों से सराबोर हैं, आपके पास क्या ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप जाने के लिए मना कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे कुछ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगितव अवतारा, सुनत भय पर्वताकारा। ऐसा कौन सा कार्य है, कवन सो काज कठिन जग माही, कौन सा ऐसा कार्य है जो इस जग में आपके लिए कठिन है, जो आपसे नहीं हो सकता। राम काज के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। इतना सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। जो मुझे जानकारी है उस हिसाब से जब हनुमान जी छोटे थे, बाल रूप में थे, तो वहाँ पे शरारती बहुत थे, तो ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दे दिया था कि उन्हें अपने बल की पहचान नहीं होगी। बाद में ये कहा गया कि बच्चा है, बच्चा समझकर फिर ऋषि मुनि ने दया की और ये बताया उन्हें कि अगर इनके बल का कोई ध्यान दिलवाएगा इन्हें तो ये ज़रूर अपने विकराल रूप में आ जाएंगे, अपने पर्वताकार रूप में आ जाएंगे, इनकी बल बुद्धि सभी जाग उठेगी। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा।
उनका सोने सा रंग है, कनक वर्ण, शरीर पर तेज है, तन तेज विराजा, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। सुमेरु एक प्रसिद्ध पर्वत है। जैसे एक पहाड़ पूरा सोने का पहाड़ हो, इसी प्रकार हनुमान जी का शरीर इतना विशाल हो गया और कांतिमय हो चुका है कि उस जैसे सोने का पर्वत सामने चमक रहा हो। सिंहनाद कर बारह बारह लीलहि नागऊं जल निधि खारा। हनुमान जी ने बार बार शेर की तरह दहाड़ कर कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल ही खेल में लांघ जाऊंगा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनव यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजऊ मोहि। और सहायकों सहित जो मेरे साथ में सैनिक रहेंगे, वानर दल रहेगा, रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ पर ला सकता हूँ मैं। आनव यहाँ पर आ सकता हूँ, त्रिकूट उपारी, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजऊ मोहि। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे वो तरीका बताएं, मुझे वो रास्ता बताएं, क्योंकि अब अपनी बल और बुद्धि दोनों का ज्ञान हो चुका है, मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहाँ सुधी आई। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लाग संग कपिसेना। जामवंत जी ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना करो कि सीता माता जी को देखकर वहाँ से लौट आओ और उनको तसल्ली दिला दो कि राम भगवान और हमारी सेना समुद्र किनारे आ चुकी है। इतना करो तात तुम जाइए। हे तात, इतना ही सिर्फ आप कार्य करिए, वहाँ पर जाके सीता ही देख कहाँ सुधी आई, सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर हमें बता दो, उनका सुध लेकर यानी उनका हालचाल लेकर हमें बता दीजिए। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से, तब निज भुज बल राजीव नयना, भगवान राम के जो है कमल के समान नेत्र हैं और राम जी अपने भुज बल से, बाहों यानी भुजा के बल से उन्हें ले आएंगे। कौतुक लाग संग कपि सेना, साथ में वानरों की सेना भी साथ में हो जाएगी।